राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सावन का महीना शुरू हो गया है, त्यौहार भी शुरू हो गए हैं। तो हम बनाएंगे सावन के महीने में त्योहारों के लिए घेवर। तो दिखाते हैं बना के। तो सुबह सुबह चिड़ियाँ आ जाती हैं, इन्हें भूख लगी है और इनके लिए मैंने दाना रख दिया है, तो ये खा रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। और नहीं तो हम रसोई में कुछ काम करते हैं तो उधर चिल्लाती हैं, तो इन्हें आदत हो गई है खाने की, तो ये खा के और फिर उड़ जाती हैं। तो ये लड़ाई बहुत करती हैं, तो इसे पानी नहीं पीने दे रही थी। मैंने यहाँ पे नल खोल दिया है, तो ये नीचे ज़मीन में पी रही पानी। तो इसके बाद फिर हम बनाएंगे घेवर। घेवर बनाने के लिए हमने घी गरम करके ले लिया है हर साल की तरीके से। तो ये सावन के महीने में बनता है और ये राजस्थानी मिठाई है। अब हर जगह बनने लगा है और अच्छी भी लगती है। तो ये बर्फ़ का बड़ा सा हमने ये टुकड़ा ले लिया है, जमा लिया हमने बर्फ़ एकदम रख के अलग। तो घी में हम घिसते रहेंगे लगातार, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम जैसे मक्खन होता है उसी तरीके से घी बन जाएगा। तो ये काम आएगा। अब ये रख देंगे इसे फ़िलहाल। तो मौसम ठंडा है तो ये पिघलेगी नहीं अभी जल्दी। तो घी तैयार हो गया, बन गए एकदम घेवर के लिए। और यहाँ पे हमने मैदा लिए, तो 1 पाव मैदा है लगभग। हमने इसमें 50 ग्राम से लगभग 40 ग्राम घी होगा, वो हमने डाल लिया है। थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन चने का, ये साबुत चने का बेसन है, तो यही हम डाल लेंगे और इसे छान लेंगे। तो मैदा हमने छान लिए, तो मिला लेंगे घी में। और यहाँ हमने दूध लिया है, ये ठंडा दूध है, उबला हुआ दूध था, वैसे गर्म करके ठंडा कर लिया है। और इसे ठंडे दूध को हम मिला लेंगे इसमें, और उसके बाद फिर पानी पड़ेगा तो उतना पानी डालेंगे। मिक्सर से हम फेंट लेंगे घेवर के लिए ये बैटर। तो कोई भी काम होता है रसोई का काम, हमें ही पता, हम लोगों को जो काम करती महिलाएं, तो कोई काम आसान नहीं होता है। देखने वालों को तो बहुत आसान लगता है कि हाँ एकदम ऐसे सरलता से बन जाता है, लेकिन हर काम में मेहनत होती है। लेकिन जो भी काम हम करते हैं तो सही बने तो अच्छा लगता है, चाहे कितनी मेहनत हो। और देखने वालों को अच्छा लगे तभी तो अच्छा लगता है, हमें बनाने में भी मन लगता है कि हम नई नई रेसिपी बना के लाते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और बहुत कम देखते हैं। तो ये ठंडा पानी डाला हमने, फ्रिज में से निकाला है पानी। हमेशा घेवर के लिए जब हम बैटर बनाते हैं तो ठंडे पानी से बनाया जाता है, और नहीं तो वो पुआ बन जाएंगे जो बनाएंगे, तो इसलिए ठंडा पानी पड़ता है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू हमने काट लिया है, तो एकदम रस से भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सी डालेंगे, बस इतना बहुत है। और इससे अगर ये बैटर में ज़्यादा नींबू नहीं गिने तो खट्टा हो जाएगा, इसलिए डालते हैं थोड़ा सा, एकदम जालीदार बढ़िया से बने, फूल जाता है। तो अभी पानी और पड़ेगा, इसमें हम पानी और डाल लेंगे, बिल्कुल पतला घोल करना है। तो पानी डाल लेंगे, ये हमारा कटोरा भर जाएगा। तो हमने 1 गिलास पानी और डाल दिया इसमें। इसी बर्फ़ को हम तोड़ लेंगे। बैटर ठंडा नहीं होना चाहिए, जब हम बनाएंगे तो बनाते बनाते फिर ये गर्म होने लगता है। तो गिलास में करके रख लेते हैं, इसमें कम गर्म होगा, ठंडा बना रहेगा। तो इसमें नहीं आ रहा है, और बर्फ़ के ढेल बड़े बड़े से हैं, तो इन्हें अब एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो एक कटोरी में सेट नहीं हो रही है बर्फ़। तो घेवर बनाते हैं तो एक बात ज़रूरी हम बताना चाह रहे हैं
कि घेवर टाइम लगता है बनाने के लिए। कोई मिठाई जल्दी बन जाती है, घेवर में ये टाइम इसलिए लगता है कि बन तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन फिर एकदम तैयार नहीं हो पाता। तो घी गर्म कर लिया हमने यहाँ पे। घेवर हमेशा घी नहीं बनता है, तो घी नहीं बना, सरसों के तेल में बिल्कुल नहीं बनाया, बस वो रिफाइंड ऑयल जो भी पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं। तो नाम ही उसका घेवर है, इसलिए घी में बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, जैसे कढ़ाई में हम एकदम एक बार डालते हैं फिर पूरे में फैल जाता है, वो फट जाता है चारों तरफ, और फिर से हम डालेंगे तो फिर एकदम फट जाएगा। थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में, बीच में एक होल सा कर लेंगे, उसी में हम डालते रहेंगे। थोड़ा डाल लेंगे, उसके बाद फिर हम चमची से, करछी से, किसी चीज़ से हम बीच में होल कर लेंगे। तो यहाँ स्टैंड रख लेते हैं, इसमें निकलेगा घी। लगातार हम बैटर को डालते रहे तो घेवर की तरह बढ़िया सा निकल के आया है, बहुत अच्छा सा बना हुआ है, एकदम जालीदार। और ये भी हम बता रहे हैं कि अगर जो बनाते हैं, क्योंकि हलवाई लोगों के पास तो सांचे होते हैं तो वो सांचों में बना लेते हैं, कटर से होते हैं छोटे बड़े, तो उनमें डालते रहते हैं। और घर में नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतना बहुत कम मात्रा में बनता है, साल में एक बार ही बनता है। तो इसलिए अपनी कढ़ाई में बनाए, हमेशा जब भी बनाए लोहे की कढ़ाई में, बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छा सा घेवर बन के आता है। जो बैटर रह गया है इसी तरीके से हम घेवर बना लेंगे। तो इतने बैटर में 2 घेवर बने बहुत अच्छे से, बिल्कुल नहीं चिपकता है कहीं से भी, और ये खूब अच्छा सा सिक गया है। एक थोड़ा सा हमने थोड़ा सा लाल कर दिया है, वो मेरी पसंद का है। एक सिक तो दोनों गए बहुत अच्छे से, एक कुछ मतलब कलर कुछ कम आया एक में, तो ये दोनों बढ़िया से बनके तैयार हो गए। इनके लिए हम बना लेते हैं चाशनी। तो बनाने के बाद कम से कम तैयार करें 4-5 घंटे बाद, क्योंकि इसमें से घी टपकता है और घी जो भरा रहता है फिर एकदम स्वाद बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं रहता घी ज़्यादा, खाना भी अच्छा भी नहीं लगता उसमें पड़ा हुआ। तो जितना घी निकल जाए वो अच्छा है। तो जब तक बिल्कुल घी नहीं निकलता है तब तक उसके तैयार नहीं करते हैं, इसलिए चाशनी हम बना रहे हैं देर से। इसमें डालेंगे इलायची, तो 3 इलायची हमने कूट ली हैं मोटे मोटे दरदरी सी, और इन्हें हम चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी हम तार वाली नहीं बनाएंगे, तो उंगली से टच करके देखेंगे, चाशनी मोटी मोटी सी लगती है, कुछ हल्की सी हाथ से जब ही चाशनी बनके तैयार हो जाएगी बस। अब हम उतार लेंगे इसे। तो जिन्होंने स्वर्णपत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहें। थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हमने, ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से ले सकते हैं। और ऐसा भी कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, चाशनी में पाग लेते हैं, क्योंकि हलवाइयों के पास तो बड़ी बड़ी कढ़ाई होती हैं, उनमें बहुत सारी चाशनी होती है, तो वो डुबो देते हैं, पूरा डुबा देते हैं घेवर को, सारे में चाशनी भर जाती है, फिर निचोड़ने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ इतनी चाशनी घर में बना रहे हैं, इतनी बहुत सारी चाशनी नहीं बनाते हैं, तो जितनी हमें पसंद है उसी हिसाब से हमने चाशनी मीठा करने के लिए हमने बनाई है। तो अपनी पसंद से चाशनी कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो चाशनी हम इसके ऊपर डालेंगे, तो जितना अभी तैयार करेंगे ज़रूरत है उसी हिसाब से, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उतने घेवर को तैयार कर लें और फिर ये रख देंगे, एक ही तैयार करेंगे। तो खोआ हमारे पास बना हुआ रखा है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती। खोआ हमेशा की तरीके से जैसे बनाते हैं, इससे पहले हमने घेवर बनाने से पहले बना लिया था। तो खोआ हमारा मीठा नहीं है, ये बिना मीठा है, इसमें चीनी वगैरह नहीं पड़ी है। तो मुझे ऐसे ही खाना था, तो बच्चे कहने लगे मम्मी हल्का सा मीठा और कर लो, तो इसमें हम चाशनी डालेंगे थोड़ी सी। तो घेवर में हमने चाशनी डाल ली है, और जितनी चाशनी की ज़रूरत थी तो पी गया घेवर, और चाशनी जो नहीं ज़रूरत थी तो वो अपने आप टपक गई जाली के छेदों में। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे खोआ को। चाशनी थोड़ी सी डाली, हल्का मीठा, और हल्का ही मीठा अच्छा लगता है क्योंकि घेवर तो मीठा ही है, तो जो खोआ है वो भी हल्का ही मीठा है। खोआ कम ज़्यादा लगा सकते हैं, रबड़ी डालें या खोआ डालें, जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ खोआ लगा रहे हैं, ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट, काजू कतरन और बादाम ये हमने रखे। थोड़े से खरबूजा के बीज रख लेंगे।
तो अपने घर में बना के खिलाएं, अपने मेहमानों को भी भेजें और अपनी बहन बेटियों को भी भेजें। ऐसे घेवर घर में बना के एकदम शुद्ध बढ़िया सा।